Good morning, students. Today I'll start your new topic, that is multinational company. That is also known as MNCs, जिसके नाम से हम जानते हैं कि MNCs क्या होती हैं. हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है एंड इट्स फीचर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक. इसके कोई एडवांटेजेस कोई डिसएडवांटेजेस हमारे सिलेबस में नहीं है. सिर्फ हमें इतना पढ़ना है कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीनेशनल कंपनी, व्हाट डज इट मीन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स फीचर्स. राइट, तो एमएनसी स्टार्ट करते हैं. एमएनसी होता क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी होती क्या है. सी, मल्टीनेशनल कंपनी इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मल्टी एंड नेशनल. मल्टीनेशनल कंपनी कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, दैट इज मल्टी एंड नेशनल. मल्टी का मतलब हो गया मैनी, मतलब बहुत सारा, बहुत सारे. एंड नेशनल मीन्स द कंट्रीज. नेशनल मीन द कंट्रीज और नेशंस. सो यू कैन से मल्टीनेशनल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट इन मैनी कंट्रीज. सिंपल इसका मीनिंग है. मल्टीनेशनल कंपनी मतलब वो वाली कंपनी जो बहुत सारी कंट्री में काम करती है. विच ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज, जो बहुत सारी कंट्रीज में काम करती हैं, दैट इज नोन एज अ मल्टीनेशनल कंपनी. सो व्हाट डज इट मीन? मल्टीनेशनल कंपनी इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मल्टी प्लस नेशनल. मल्टी मीन्स मैनी, बहुत सारे, एंड नेशनल मीन्स कंट्री. मतलब मल्टीनेशनल कंपनी मतलब वो वाली कंपनी जो बहुत सारी कंट्रीज में काम करती है. मीन्स इसका जो मेन हेड क्वार्टर है, इट्स मेन हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन वन कंट्री. इस कंपनी का जो मेन हेड क्वार्टर होता है वो एक कंट्री में होता है. उस कंट्री को बोला जाता है होस्ट कंट्री. हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन वन कंट्री विच इज नोन एज अ होम कंट्री. जो एमएनसी का मेन हेड क्वार्टर है, दैट इज लोकेटेड इन वन कंट्री विच इज नोन एज अ होम कंट्री, जिनको होम कंट्री बोला जाता है. और इनकी जो ब्रांचेज होती हैं, इनकी जो सब्सिडरीज होती हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, दैट आर लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज. जो अलग अलग कंट्रीज में इनकी ब्रांचेज हैं, उनको बोला जाता है होस्ट कंट्री. मीन्स MNC have main headquarter in one country which is known as a home country, और इनकी जो ब्रांचेज हैं अलग अलग which is known as a host country. इनकी ब्रांचेज होती हैं वो होस्ट कंट्री में होते हैं. मेन हेडक्वार्टर होता है एक कंट्री में जिसको होम कंट्री के नाम से जाना जाता है. जैसे सपोज कोका कोला हमारी MNC है. कोका कोला का जो मेन हेडक्वार्टर है, कोका कोला इज योर MNC एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन अ USA. तो यूएसए को हम बोलेंगे, ये यूएसए क्या है, होम कंट्री है, क्योंकि हेडक्वार्टर जिस कंट्री में होगा उसको होम कंट्री बोला जाएगा. तो कोका कोला का हेडक्वार्टर यूएसए में है तो वो होम कंट्री हो गई कोका कोला की. लेकिन कोका कोला की जो ब्रांचेज हैं वो तो हर कंट्रीज में है. अब जिस जिस कंट्री में इसकी ब्रांचेज हैं उन सारी कंट्री को बोला जाएगा होस्ट कंट्रीज. तो वो होस्ट कंट्रीज हो गई. तो एमएनसी का ये हुआ कि एमएनसी मीन्स दैट कंपनी विच ऑपरेट इन मेनी कंट्रीज. जो कि एमएनसी है, कोका कोला के बहुत सारी कंट्रीज में काम कर रही है, तो ये एमएनसी हो गई. एमएनसी का सिंपल मीनिंग भी यही बोल रहा है कि एमएनसी मतलब वो वाली कंपनी है दैट ऑपरेट इन वेरियस कंट्रीज. ये अपनी ब्रांचेस के थ्रू ऑपरेट करती है, ये अपनी फैक्ट्रीज के थ्रू ऑपरेट करती है, ये अपनी सब्सिडरीज के थ्रू ऑपरेट करती है. हेडक्वार्टर इसका एक कंट्री में हो गया, लेकिन ब्रांचेस के थ्रू ये काम करती है. तो एमएनसी इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मल्टी एंड नेशनल. मल्टी मीन्स मैनी एंड नेशनल मीन्स कंट्री. तो मल्टीनेशनल कंपनी मतलब वो वाली कंपनी हो गई जो बहुत सारी कंट्रीज में काम करती है. हेडक्वार्टर इसका एक कंट्री में होता है जिसको हम होम कंट्री बोलते हैं, और इसकी जो ब्रांचेज हैं वो अलग अलग कंट्रीज में होती हैं जिनको हम होस्ट कंट्री बोलते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोका कोला इसकी MNC है, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है दैट इज लोकेटेड इन अ USA. So USA will become the home country and its all branches are located in a different countries, that is known as the host country. ये MNC का मीनिंग हमारा कवर होता है. Beside this, you also must know MNC is also known by the global enterprises. MNC is also known by the global enterprise. को global enterprise भी बोला जाता है, इंटरनेशनल एंटरप्राइज भी बोला जाता है, इंटरनेशनल एंटरप्राइज भी बोला जाता है. And MNC is also known as the
वर्ल्ड एंटरप्राइजेस, वर्ल्ड एंटरप्राइजेस। तो MNC is also known as a global enterprises, it is also known as the international enterprises and it is also known as a world enterprises. So MNC की different names है. तो question किसी भी नाम से आ सकता है कि what do you mean the global enterprises, explain its features. What do you mean by international enterprises, explain its feature. What do you mean by the world enterprises, explain its feature. So answer will remain the same because these are actually the synonyms of the MNCs. तो ये हमारा यहाँ पर कवर होता है मीनिंग ऑफ MNC. नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स फीचर्स, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. MNC के कौन कौन से फीचर हैं. सी, फर्स्ट फीचर हमारा आता है जेंट साइज एंड हमारा फीचर आया जेंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस. फर्स्ट फीचर हमारा आया कि MNC का जेंट साइज होता है, जेंट मतलब लार्ज, बिग. MNCs have a large size and it has huge capital resources. कहते हैं MNC का ना एक तो साइज बहुत बड़ा होता है, मतलब कंपनी की असेट्स, कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं. साइज उसका बिग है, साइज उसका लार्ज है. MNCs have a huge size, MNCs have a huge sales turnover. और फिर बोलता है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज. MNC के पास ना कैपिटल रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं. साइज भी बड़ा हो गया क्योंकि असेट्स सेल्स बहुत ज़्यादा है, बिग साइज है, स्मॉल स्केल पे ये काम ही नहीं करती. और कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है, यानी पैसा बहुत ज़्यादा होता है. पैसा कैसे होता है एक्चुअली, MNC जो है ना दे कैन एक्चुअली बोरो फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. दे कैन इशू शेयर्स भी इशू कर सकती हैं. दे कैन इशू डिबेंचर भी इशू कर सकती हैं. दे कैन ऑल्सो इशू द बॉन्ड भी इशू कर सकती है. दे कैन ऑल्सो बोरो फंड फ्रॉम द बैंक से भी पैसा ले सकती हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी पैसा ले सकती हैं. तो MNC के पास जो बोरोइंग पावर्स बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब MNCs एक्चुअली कैन अरेंज फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. तो पैसा भी इनके पास ज़्यादा रहता है. अब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड ये सब क्या होते हैं. सी, इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड टर्म, ये बहुत ज़्यादा डीपली टर्म है. तो इन टर्म्स को ना हम इसी बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर 7 में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी फिलहाल इसका कोई मीनिंग नहीं है कि शेयर्स हमने नो डाउट सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि शेयर का मीनिंग क्या होता है, डिबेंचर क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, ये मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी. लेकिन हमारा ये चैप्टर 7 का पार्ट है, अभी MNC का कोई इसमें पार्ट नहीं है. सिर्फ हमने यहाँ ये पढ़ना है कि MNCs का साइज जो होता है वो बड़ा होता है और पैसा ज़्यादा रहता है इनके पास, क्योंकि ये शेयर्स से के थ्रू भी पैसा रेस कर सकती हैं, ये डिबेंचर के थ्रू भी पैसा रेस कर सकती हैं, बॉन्ड्स के थ्रू भी कर सकती हैं, बैंक से भी पैसा ला सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ला सकते हैं. अब ये डिबेंचर, बॉन्ड क्या, दीज आर एक्चुअली द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मतलब इनके थ्रू हम पैसा रेस कर सकते हैं. डिबेंचर के थ्रू पैसा उठा सकते हैं, बॉन्ड के थ्रू उठा सकते हैं, शेयर्स के थ्रू उठा सकते हैं. तो ये हमारा पहला फीचर हो गया कि बड़ा साइज है, पैसा ज़्यादा रहता है. सेकेंड फीचर हमारा आता है, सेकेंड फीचर इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. MNC का जो कंट्रोल है ना वो सेंट्रलाइज्ड है. सेंट्रलाइज का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया कि इनका जो हेड क्वार्टर है, MNC का जो हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन अ वन कंट्री दैट इज नोन एज अ होम कंट्री. तो MNC का जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज मतलब एक सेंटर में रहता है. हर MNC का जो कंट्रोल है वो हेड क्वार्टर के थ्रू ही रहता है, यानी हेड क्वार्टर ही सारी पॉलिसी, सारे रूल्स रेगुलेशन बनाती है. और जो हेड क्वार्टर रूल्स रेगुलेशन बनाएगा वो सारी ब्रांचेस को वही वाले रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. तो कंट्रोल सेंटर से चल रहा है, सेंट्रलाइज्ड चल रहा है. मीन्स MNCs का जो दे हैव देयर हेड क्वार्टर इन देयर होम कंट्री, हेड क्वार्टर इनका होम कंट्री में हो गया, एंड होम कंट्री से ही सारी ब्रांचेस में कंट्रोल चल रहा है. तो कंट्रोल हमारा हो गया सेंट्रलाइज, सेंटर के थ्रू कंट्रोल चल रहा है. जो भी MNC के हेडक्वार्टर ने रूल्स रेगुलेशन बनाए वो MNC की सारी ब्रांचेस को, चाहे ब्रांचेस किसी भी कंट्री में लोकेटेड हैं, सारी कंट्रीज में सारी ब्रांचेस को वही वाले रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, सेकेंड फीचर ये हो गया. थर्ड फीचर आता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी. सी, थर्ड फीचर है जो मार्केट
टेरिटरी है, टेरिटरी मतलब बाउंड्री, जो एमएनसी की मार्केट है, एमएनसी की मार्केट की जो बाउंड्री है दैट इज ऑल्सो एक्सपैंडेड। एक्सपैंडेड मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, एक्सपैंडेड है, कोई लिमिटेड नहीं है। एमएनसी की जो मार्केट है दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, दैट इज ऑल्सो एक्सपैंडेड। एक्सपैंडेड कैसे हुई कि एमएनसी का जो प्रोडक्शन है, एमएनसी जितना भी प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे वो मार्केटिंग कर रहा है, जितनी भी फैसिलिटीज दे रहा है हर कंट्रीज में, इट ऑपरेट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सब्सिडरीज इन होम कंट्री। तो मार्केट जो है वो फैली हुई है। मार्केट कैसे फैली हुई है? क्योंकि जो ब्रांचेज हैं, इसकी ब्रांचेस कहाँ हैं? डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। तो एमएनसी की मार्केट एक जगह थोड़ी हुई, एमएनसी की मार्केट को हेडक्वार्टर में थोड़ी है, एमएनसी की मार्केट की बाउंड्री भी हर एक कंट्रीज में है। तो मार्केट की बाउंड्री जो है वो भी एक्सपैंडेड है। एक्सपैंडेड क्यों? वाई? बिकॉज एमएनसी ऑपरेट थ्रू अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस। एमएनसी वो वाली कंपनी है जो अपने ब्रांचेस के थ्रू काम करती है। ब्रांचेस इसकी कहाँ होती है? लोकेटेड इन अ डिफरेंट डिफरेंट कंट्री। सो इसकी मार्केट की जो बाउंड्री है दैट इज ऑल्सो नॉट रिस्ट्रिक्टेड, दैट इज ऑल्सो एक्सपैंडेड, राइट। हमारा जो फोर्थ फीचर आता है वो आता है जो एमएनसी की टेक्नोलॉजी है ना वो सफिस्टिकेटेड है। एमएनसी हैज़ अ टेक्नोलॉजी ऑफ सफिस्टिकेटेड, या आप कह सकते हैं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। सी एमएनसी की जो टेक्नोलॉजी है, जो एमएनसी टेक्निक यूज करती है दैट इज ऑल्सो सफिस्टिकेटेड, दैट इज ऑल्सो एडवांस्ड। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करती है। एमएनसी मेक यूज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आती है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट डिलीवर करती है। दे मे ऑल्सो एम्प्लॉय द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी नई नई मशीन्स को यूज करके प्रोडक्ट्स बनाती है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाती है, इनोवेटिव टेक्निक को यूज करते हैं। तो एमएनसी जनरली, एमएनसीज में जो भी टेक्निक्स काम करते हैं, जो भी हम गुड्स को प्रोड्यूस करने का टेक्नोलॉजी लेके आते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी सफिस्टिकेटेड। मतलब वो वाली टेक्निक होगी जिसके हमारे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो एमएनसी की टेक्नोलॉजी जो है वो कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं होती, वो हमेशा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। फिफ्थ फीचर हमारा आता है एमएनसीज का, ओलिगोपोलिस्टिक पावर। एमएनसी का जो फिफ्थ फीचर है, सी हमारा जो फिफ्थ फीचर एमएनसी का आता है दैट इज ओलिगोपोलिस्टिक पावर। एमएनसी हैव एक्चुअली अ ओलिगोपोलिस्टिक पावर। अब ओलिगोपोलिस्टिक होता क्या है? सी ओलिगोपोली मीन्स ओलिगोपोली क्या होता है कि अपनी चलाना। वाई? ओलिगोपोली मीन्स पावर इन द फ्यू हैंड्स। पावर इन फ्यू हैंड्स मतलब कुछ लोगों के हाथ में पावर होती है, दैट इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब बेचने वाला ना सिर्फ आप ही हो। मतलब अगर मार्केट में एक शॉप है तो मार्केट में शॉप में वो कुछ भी प्राइस चार्ज कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी ओलिगोपोली चल रही है। बिकॉज ओलिगोपोली मीन्स बेचने वाले ना बहुत ही कम होते हैं। देयर आर फ्यू सेलर्स इन अ मार्केट मीन्स दे कंपनी एंजॉय अ ओलिगोपोलिस्टिक पावर। ऐसे ही एमएनसी की ओलिगोपोलिस्टिक पावर होती है। सो ओलिगोपोली मीन्स पावर इन द फ्यू हैंड्स। अब क्यों ओलिगोपोलिस्टिक पावर होती है? क्यों इनके हाथ में ही पावर होती है सारी? क्योंकि एक तो इनका साइज क्या होता है, दे हैव अ जेंट साइज, दे हैव अ लार्ज साइज। अभी हमने फर्स्ट फीचर पढ़ा था। ज़्यादा साइज, बिग साइज होने की वजह से दे ऑक्यूपाई एक्चुअली अ डोमिनेंट पोजिशन इन अ मार्केट। मार्केट में डोमिनेंट पोजिशन चलती है इनकी, because they have a huge size, because they have a large size, just because of the large size they occupy a dominant position in the market। मार्केट में अपनी चलाते हैं। they also take over the other firm, बाकी फर्म्स को भी टेक ओवर कर लेते हैं, मतलब एक्वायर्स कर लेते हैं। एमएनसी जनरली क्या करती हैं, बाकी फर्म, बाकी कंपनीज को भी अपनी तरफ ले लेगी, यानी एक्वायर, परचेज कर लेगी उनको भी। क्यों? क्योंकि इनका साइज क्या है, बड़ा, तो ये अपनी चलाती है, बाकी फर्म्स को भी टेक ओवर कर लेती है क्योंकि डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय करती है। वाई? बिकॉज साइज इज वेरी लार्ज, सो दे एंजॉय अ ओलिगोपोलिस्टिक पावर इन अ मार्केट। नेक्स्ट फीचर हमारा आता है सिक्स्थ, प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन में क्या कहता है? इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू। इनोवेशन का मतलब क्या है? कुछ नया करके दिखाना। इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू। तो हमारा फीचर आया प्रोडक्ट इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू। सी एमएनसी कहता है प्रोडक्ट इनोवेशन। एमएनसी ना नए नए प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं। इनोवेशन मतलब कुछ नया बनाना।
जितनी भी हमारी MNCs हैं, MNC हर एक कंपनी में ना डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट. एक डिपार्टमेंट होता है R&D डिपार्टमेंट. इन एवरी कंपनी देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. परचेज डिपार्टमेंट है जो परचेज का काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट है सेल्स का काम कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है बेचने काम कर रहा है. तो एक डिपार्टमेंट और होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. MNC का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट हमेशा ही इंगेज रहता है, यानी बिजी रहता है. बिजी किस में रहता है? इन द टास्क ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स. नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में बिजी रहता है और नए नए डिज़ाइंस निकालेंगे, सुपीरियर डिज़ाइन ऑफ देयर प्रोडक्ट. और जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको भी सुपीरियर कैसे करा जाए, उन कामों में ये लगा रहता है. रिसर्च मतलब मार्केट में रिसर्च करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं. तो MNC का जो प्रोडक्ट इनोवेटिव होता है, मतलब प्रोडक्ट जो MNC बनाती है वो जनरली कुछ नया प्रोडक्ट बनाती है. क्यों? क्योंकि इन कंपनी के जो R&D डिपार्टमेंट है वो हमेशा ही बिजी रहते हैं कुछ ना कुछ रिसर्च करने में. मीन्स दीज एंटरप्राइज इज एक्चुअली कैरेक्टराइज्ड बाय द हाईली sophisticated research and development department, and this department is actually engaged in the task of developing new products and superior designs of the existing product. जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बन चुके हैं उनके डिजाइंस कैसे सुपीरियर बनाए. तो MNC का जो प्रोडक्ट है दैट इज क्वाइट इनोवेटिव. व्हाई? बिकॉज डिपार्टमेंट इज ऑलवेज इंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च. लास्ट फीचर हमारा आता है इसका मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. इसमें क्या आता है? MNC ना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बड़ी इफेक्टिव होती है. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मतलब बेचने की जो स्ट्रैटेजीज है, हाउ टू प्रमोट द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट. अपने प्रोडक्ट की सेल कैसे करी जाए, इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी एडवांस्ड होती है. वाई? बिकॉज दे, एक तो पैसा बहुत होता है, आपने फर्स्ट फीचर में पढ़ा था, दे हैव अ ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज. जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, पैसा बहुत है इनके पास, तो ये क्या करती हैं, वो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग करती हैं. एडवर्टाइजिंग करने में भी नो डाउट पैसा चाहिए, तो पैसा इनके पास ऑलरेडी होता है. सो दे डू दी एडवर्टाइजिंग एट अ वेरी लार्ज स्केल. सेल प्रमोशन टेक्निक अडॉप्ट करती हैं. सेल प्रमोशन टेक्निक्स अडॉप्ट करा, जैसे बाय 1 get 1, या इसके साथ कोई कूपन दे दिया, कोई रिफंड कर दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, कोई वाउचर दे दिया. तो MNC अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है. दे एक्चुअली डू दी एडवर्टाइजमेंट, दे एक्चुअली डू द सेल प्रमोशन टेक्निक्स. इनकी जो एडवर्टाइजिंग, इनकी जो सेल प्रमोशन टेक्निक होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. दे यूज़ अ अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो फॉलो करती हैं. तो यहाँ पर हमारे MNCs के फीचर कंप्लीट होते हैं. हमारे MNCs के फीचर कौन कौन से थे? जेंट साइज, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस, सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है, मार्केट की बाउंड्रीज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, वो भी एक्सपैंडेड होती हैं. जो सफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ करती हैं वो सफिस्टिकेटेड होती हैं. और 6th हमने पढ़ा था ओलिगोपोलिस्टिक पावर होती है, क्योंकि जो डोमिनेंट पोजीशन चलाती हैं अपनी चलाती हैं, क्योंकि लार्ज साइज होने की वजह से डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय करती हैं और बाकी फर्म्स को भी टेक ओवर कर लेती हैं. मार्केट में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो न्यू बनाने की कोशिश करती हैं. स्ट्रैटेजीज इनकी काफ़ी इफेक्टिव होती हैं. एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट द सेल्स ऑफ देयर प्रोडक्ट. सो इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द MNC topic. What do you mean by MNC and what are its features? See, this question, this topic can also come in different in this way कि name the enterprise which operate in various countries and explain its features also. मतलब आपको वो वाली enterprise का नाम बताना है that operate in various countries. So answer will be MNC is a enterprise that operate in various country and its features are as follows. तो यहाँ पर हमारा MNC वाला टॉपिक कंप्लीट होता है.